निफ्टी बैंक में जिस तरह से उछाल आया, 52,000 तक के स्तर के आसपास तक निफ्टी बैंक पहुंच गया। तमाम बड़े शेयरों के दम पर जो वेटेज वाले अहम शेयर हैं, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, तो 50,800 का स्टॉप लॉस आपके लिए निफ्टी बैंक पर होगा। कल अगर ऑप्शंस की बात देखें तो 2,000%, 3,000% जो ऑप्शंस के रेट थे वो बढ़ गए थे। तो बेहतरीन सत्र कल रहा, हालांकि ऊपरी स्तरों पर जाके थोड़ा वोलेटाइल भी हुआ, लेकिन आपके लिए आज के लिए ये सलाह किरण जी की तरफ से, लेवल्स, टारगेट्स, स्टॉप लॉस आपकी सभी स्क्रीन पर हैं। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आयुष मेहता। आयुष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, क्या खरीदने की आप सलाह देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यहाँ से दो बाय कॉल है। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा आईटी स्पेस से विप्रो पे। अगर हम विप्रो की बात करें तो इसके एक डेली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है, एक पॉजिटिव एवरेज का हमें स्टॉक में क्रॉसओवर देखेगा। काफी टाइम से अपने 100-डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है कि विप्रो को ऐसे बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 520। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 484 का है। सेकंड मेरा बैंकिंग स्पेस से इंडसइंड बैंक है। अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया है, अपने वीकली चार्ट पर क्लोजिंग काफी अच्छी आ रही है। मुझे लगता है कि इस वीक में उसकी क्लोजिंग ऊपर ही रहेगी, प्लस एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है इसके मंथली लाइन चार्ट्स पे, तो जो एक काफी पॉजिटिव साइन है, प्लस एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है इसकी डेली चार्ट पे जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो इंडसइंड बैंक को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1600। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1494 का होगा। बिल्कुल, तो ट्रेंड के साथ जा रहे हैं आज हमारे एक्सपर्ट, और सुबह से ही जो कॉल्स हमें मिल रही हैं, दो स्टॉक पर फोकस बराबर, दो सेक्टर पर फोकस बना हुआ है। एक है बैंक और एक है आईटी, जो कि कल के ट्रेड में भी फोकस में थे और आज भी चल रहे हैं। और इन्हीं से जुड़े स्टॉक्स पर नजर रखें। इंडसइंड बैंक, विप्रो, ये सलाह है आयुष जी की तरफ से। विप्रो में 520 के लक्ष्य के लिए और इंडसइंड बैंक में भी तेजी करके चलिए। किरण जी, आपका भी फोकस इन्हीं दो सेक्टर पर होगा? तो हमारी तरफ से जो दो स्टॉक्स है, कहीं ना कहीं आईटी डेफिनेटली हमें लग रहा है कि ध्यान रखना चाहिए। आईटी के ऊपर ध्यान रखने के पीछे जो हमें ओवरऑल यहाँ पे सेटअप दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक बुलिश सेटअप है। काफी टाइम से अंडर परफॉर्म काउंटर्स थे या तो अंडर परफॉर्म सेक्टर था, वहां पे हम एक अच्छा खासा बुलिशनेस देख रहे हैं। सो मिड कैप आईटी जो ऑलरेडी मार्केट को आउट परफॉर्म कर चुके थे, अभी एक डाउनफॉल के अंदर से हमें दिख रहा है कि ब्रेकआउट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मिड कैप आईटी के ऊपर हम बुलिश कॉल दे रहे हैं आज। तो कोफोर्ज हमारी तरफ से पहला कॉल रहेगा। कोफोर्ज का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। हालांकि इलेक्शन डे का जो लो था उसकी वजह से वो पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। हमने देखा था कि 5300 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा था। कल हम वहां पे एक अच्छी खासी मूवमेंट और 5300 के ऊपर बंद भी आया है। मोमेंटम इंडिकेटर फिर से बुलिश जोन के अंदर आए हैं। तो कहीं ना कहीं कोफोर्ज जो 5330 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 5400 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 5290 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे कोफोर्ज के अंदर। तो कोफोर्ज हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा है वो इंश्योरेंस स्टॉक्स में से है। इंश्योरेंस स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार एक वीक से कंटिन्यूसली बाइंग दिखने को मिल रही है। सो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इनका अगर आप चार्ट देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। वीकली चार्ट या तो मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, जो 1730 1740 के आसपास का रेजिस्टेंस ब्रेक करके हुए निकला है। डेफिनेटली 3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक हाई मार रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा है ऊपर के लेवल पे। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी अच्छी है। सो इट्स नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन आप थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया रख के आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में लॉन्ग कर सकते हैं। 1800 तक के हमारे टारगेट है एंड 1740 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड कोफोर्स हमारी तरफ से बाय कर रहे हैं। ओके, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड शानदार तेजी पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी चार्ट पैटर्न अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए, इस स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, लेकिन थोड़ा समय देना होगा। और 1800 के टारगेट्स यहाँ पर आ सकते हैं। और कोफोर्ज यहाँ पर भी अच्छी तेजी थी, 5400 के लेवल्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तेजी कर सकते हैं आप इन दोनों ही स्टॉक में। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, रत्नेश गोयल। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर आज आप खरीदने की सलाह देंगे? नजर कहां पर है रत्नेश जी आपकी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी तरफ से दो बाइंग के रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक्स पे से मोमेंटम तो बिल्कुल बरकरार रहेगा। हो सकता है कहीं इंडाइसेस में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाए, पर जो पहला जो रहेगा वो ईएमएस
ईएमएस में काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन में कल के सत्र में हमको अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, तो मुझे ऐसा लगता है इस ईएमएस में जो ब्रेकआउट हुआ ये कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे 545 का स्टॉप लॉस लगा के 595 का टारगेट मुझे आता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे। इसके साथ में दूसरा जो रहेगा मुझे ऐसा लगता है कि जीएमआर इंफ्रा में कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे, जिसने वापस से लंबा कंसोलिडेशन के बाद में कल के सत्र में ब्रेकआउट दिया। थोड़ा-सा बाज़ार में जो आखिरी समय थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आया तो उसमें वापस थोड़ा-सा नीचे आया, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं वापस से इसमें तेज़ी रिज़्यूम होगी। तो यहाँ पे 93 का स्टॉप लॉस लगा के ₹110 का टारगेट, ये थोड़ा-सा आप चाहे तो थोड़ा-सा पोजिशनल भी इसको रखा जा सकता है। एयरपोर्ट लगातार हमने तेज़ी देखी है। कल एक सपाट क्लोजिंग हमने देखी, लेकिन ₹110 के टारगेट हैं। ₹100 के मुहाने पर बिल्कुल ये शेयर खड़ा हुआ है। ₹93 का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है और जीएमआर एयरपोर्ट में खरीदारी करनी है। रत्नेश जी की ये राय। आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मयूरेश जी, आपसे हम एक बार राय लेंगे टाटा मोटर्स के शेयर पर। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 1181 का लक्ष्य है, शेयर चला हुआ है, काफ़ी कमाई कराई है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा नीचे ज़रूर आया है। टाटा मोटर्स किस तरह से आप देख रहे हैं शेयर को, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि FY25 में नई जगुआर इलेक्ट्रिक लैंड रोवर ये लॉन्च करेगी कंपनी, निवेश भी बढ़ाने वाली है, ये सारे ट्रिगर बनेंगे। आपको कैसी लग रही कंपनी? और ऑटो स्पेस में क्या आपको टाटा मोटर पसंद है, या फिर इसके अलावा कोई बेहतर टू व्हीलर में स्टॉक या फिर कमर्शियल व्हीकल में कोई और स्टॉक पसंद है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, आई थिंक दो तीन चीजें हो रही हैं। एक, आई थिंक ये सारे फैक्टर्स शायद स्ट्रीट पेंसिल इन करके चल रहा है कि जेएलआर की नए लॉन्चेस, जो इनकी कॉम्पिटिटर के भी लॉन्चेस होंगे, ये अच्छे वेल रिसीव्ड होंगे, क्योंकि यूरोप का डिमांड शुड कम बैक ऑन ट्रैक। दूसरी चीज, जो चाइनीज ईवी मेकर्स पे टैरिफ्स बढ़ाए हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक डोमेस्टिक सॉरी एक्सक्यूज मी को सहारा दे सकता है। दूसरा, आई थिंक जो पीवी मार्केट है इंडिया में, दैट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ डिसेंट पेस। एमएचसीवी मार्केट में बहुत स्ट्रांग रिकवरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आई थिंक जो सारे ट्रिगर्स हैं ये शायद प्लेस में है टाटा मोटर्स के लिए। एमएनएम का भी इन्वेस्टर डे हुआ था, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत शानदार लैंडस्केप दिया है। एलसीवीज लॉन्च करेंगे, एसयूवीज लॉन्च करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो ग्रोइंग एपेटाइट की हम बात करते हैं इंडियन कंज्यूमर की, दैट इज एक्सपेक्टेड टू कीप वॉल्यूम्स इन चेक। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स शायद अच्छे करने चाहिए, जिनके पास है ये स्टॉक्स को बने रहना चाहिए। फार्मा काउंटर यहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज़रूर दिख सकता है, और मैं बात कर रही हूँ सन फार्मा की, क्योंकि इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जो कि दादरा फैसिलिटी है उसको यूएसएफडीए से वार्निंग लेटर मिला है। हालांकि अप्रैल में ही हमने देखा था कि इसको यूएसएफडीए ने ओएआई स्टेटस दे दिया था, और जिस तरीके की कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई थी कि कितने कुछ चीज़ें जो है यूएसएफडीए को पसंद नहीं आए, जिन पर आपत्तियाँ भी उन्होंने जारी की, उसके बाद जो है अटकलें यही लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि इंपॉर्टेंट फैसिलिटी वार्निंग लेटर का स्टेटस भी यहाँ पे मिल जाए, और वो हमने आज आते हुए देखा। पर जी हाँ, एक नेगेटिव खबर ज़रूर होती है, जितनी भी प्राइस्ड इन हो, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी जो है हम इस पे देख सकते हैं। और आयुष, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए कल भी 1% की गिरावट थी, आज और कितना प्रेशर में आ सकता है सन फार्मा, और इम्पोर्टेंट की सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं यहाँ पे? सन फार्मा की बात करें तो इसमें काफी नेगेटिव फैक्टर्स दिख रहे हैं। एक है नेगेटिव एवरेज का क्रॉसओवर है, और कल भी इसमें, जैसा आपने सही कहा, कि काफी अच्छी एक सेलिंग देखने मिली है। तो मुझे लगता है आज भी इसमें सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है बिकॉज ऑफ द पैटर्न्स, और एक न्यूज इम्पैक्ट के कारण डेफिनेटली इसमें इम्पैक्ट आएगा। तो जो फर्स्ट सपोर्ट जोन इसका बनते आ रहा है वो 1488 का है, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, और अगर इनकेस वो ब्रेक हो जाता है तो हम इसमें 1450 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, सन फार्मा को लेकर ये व्यू।